हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार डीएस स्टडी पॉइंट में। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं संस्कृत ऑब्जेक्टिव जो 2022 में वीवीआई होगा और इसी में से सारे प्रश्न रहेंगे। आप तो कर लीजिए 50 अंक पक्के। आइए शुरू करते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन बी, गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट बी, गौतम। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है मित्रों? तो बी यानी कि गौतम न्याय दर्शन का प्रवर्तक है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो ये प्रसार की, बी चरक की, सी सुश्रुत की और डी आर्यभट्ट की। तो इसका राइट आंसर मित्रों ऑप्शन डी आर्यभट्ट की। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? इसका राइट मित्रों सी शास्त्र की। सी शास्त्र की। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? तो सी शास्त्र की। ठीक है ना। वर्ग में कौन प्रवेश करता है? ठीक है ना। वर्ग में कौन प्रवेश करता है? तो इसका राइट है मित्रों ऑप्शन ए, शिक्षक। वर्ग में कौन प्रवेश करता है? तो शिक्षक। वर्ग में शिक्षक प्रवेश करता है। किसके 6 अंग हैं? बताना आपको जो किसके जो है 6 अंग है। ठीक ना। किसके 6 अंग है? तो वेद के 6 अंग होते हैं। ठीक है ना। वेद के 6 अंग हैं, यानी कि वेदांग के कितने अंग है? 6 अंग होते हैं वेद के। व्याकरण, कल्प, छंद, ज्योति, निरुक्त 6 खंड होते हैं। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो राइट आंसर मित्रों ए, शिक्षक का। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का। छात्र जो है किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का अभिवादन करते हैं। छात्र जो है शिक्षक का अभिवादन करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि छात्र का अभिवादन करते हैं। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो शिक्षक का अभिवादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शास्त्रकारा पाठ की शैली में है। शास्त्रकारा पाठ की शैली में है। तो इसका राइट मित्रों प्रश्न उत्तर शैली, प्रश्न और उत्तर टाइप का दिया गया है, प्रश्न उत्तर शैली में है। शास्त्रकारा पाठ की शैली में है तो प्रश्न उत्तर शैली में है। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो राइट का आंसर मतलब पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। पाणिनामा व्याकरण प्रसिद्ध है, यानी कि पाणिनि का व्याकरण मित्रों प्रसिद्ध है। इससे में से आपको 50 प्रश्न रहेंगे। तो कृपया करके वीडियो को आप शेयर और लाइक कर दें और ध्यान से देखें। ज्ञान का शासक कौन होता है? ए शास्त्र, बी विवेक, सी ज्ञान, डी धन। तो इसका राइट आंसर ज्ञान का शासक कौन है? शास्त्र को ज्ञान का शासक कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो इसका राइट आंसर मित्रों ए, शास्त्र जो है मनुष्य को अकर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है। ठीक है ना। वेदांग कितने हैं? अभी आया था वेदांग कितने मित्रों? 6। वेदांग 6 होते हैं। उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? उच्चारण क्रिया कौन बोध कराता है? तो इसका राइट मित्रों ये शिक्षा। उच्चारण क्रिया कौन बोध कराता है? तो शिक्षा उच्चारण क्रिया का बोध कराता है। निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता कौन है? तो यास्क। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क हैं। नेक्स्ट, छंद के रचयिता कौन है? छंद का रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन सी, पिंगल। छंद का रचयिता कौन है? पिंगल। छंद का रचयिता है पिंगल। छंद का रचयिता है पिंगल। ज्योतिष का रचयिता कौन है? ज्योतिष के रचयिता कौन है? तो लंगधर। लंगधर। ज्योतिष का रचयिता कौन है? लंगधर। लंगधर लिखा जाता है। ज्योतिष का रचयिता कौन है? लंगधर। ज्योतिष का रचयिता कौन है? लंगधर। ज्योतिष के रचयिता कौन है? लंगधर। लंगधर। ठीक ना। ज्योतिष का रचयिता लंगधर हैं। ठीक ना। ज्योतिष का रचयिता कौन है? लंगधर। नेक्स्ट, कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर का मित्रों ऑप्शन ए, कर्णभार से। कर्णस्य दान वीरता पाठ किससे लिया गया है? तो कर्णभार से लिया गया है। कर्णभार से लिया गया है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो सुलभ का। किसका मिलता है? सुलभ का। ऑप्शन सी, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? सुलभ का। सूर्यपुत्र कौन था? तो सूर्यपुत्र कौन था मित्रों? कर्ण। सूर्यपुत्र था। सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र कौन था? कर्ण। सूर्यपुत्र कौन था? कर्ण। ठीक ना। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध लड़ा रहा था? कर्ण किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा था? बताना ये कर्ण जो है किसके पक्ष में युद्ध को लड़ रहा था? ठीक ना। तो राइट आंसर का ए, कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कौरव की ओर से। ठीक ना। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है मित्रों? ए ऑप्शन, इंद्र जो है ब्राह्मण रूप में प्रवेश करते हैं। दानवीर कौन था? तो राइट सी, कर्ण दानवीर था। कर्ण दानवीर कौन था? कर्ण।
कर्ण किस देश का राजा था? तो इसको राइट आंसर ए, अंग का राजा था। कर्ण किस देश का राजा था? अंग का राजा था। कर्ण जो है कहाँ का राजा था? तो अंग का राजा था। कर्ण अंग का राजा था। कर्ण अंग का राजा था, ठीक ना। और भी इसमें थोड़ा सा है, कर्ण किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर का ए, कुंती का पुत्र था। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का पुत्र था। अब देखिए, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो इसका राइट अयोध्या कांड से। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो अयोध्या कांड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट वाल्मीकि रामायण पाठ के रचनाकार हैं। वाल्मीकि रामायण पाठ के रचनाकार हैं, ठीक ना। वाल्मीकि रचनाकार है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। सत्येन धर्मो रक्षति, सत्य से होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो नीति का पाठ विदुर नीति से लिया गया है। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो विदुर नीति से लिया गया है। विदुर नीति से लिया गया है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो इसका राइट आंसर है तो ऑप्शन बी, महाभारत का। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश? तो महाभारत का, ठीक ना, महाभारत का। नेक्स्ट, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर का मित्रों महात्मा विदुर। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? नीति श्लोक। नीति श्लोक। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन डी, धृतराष्ट्र का। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र के जो है प्रश्नों का उत्तर जो है कौन देते हैं? तो विदुर। विदुर देते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट, नरक के कितने द्वार होते हैं? तो राइट के मित्र नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। नरक के कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। क्षमा किसकी हत्या करता है? ठीक ना, क्षमा किसकी हत्या करता है? तो क्रोध की। क्षमा जो है क्रोध की हत्या करता है। राइट आंसर डी होगा। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो सबसे अच्छा धन कौन है मित्रों? तो राइट आंसर का धर्म। सबसे धन कौन है? धर्म। किससे सुख की प्राप्ति होती है? किससे सुख की प्राप्ति? इसका राइट में तो अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। अहिंसा परमो सुख, यानी कि अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो इसका राइट में सी, विद्या। विद्या ऐसा धन है जिससे हमें संतुष्टि की प्राप्ति होती है। किससे जो है विद्या की रक्षा होती है? किससे विद्या की रक्षा होती है? तो राइट आंसर का मित्रों अभ्यास से। किससे रक्षा होती है? तो अभ्यास से। विद्या योगेन रक्षति, यानी कि विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, ठीक ना। विद्या योगेन रक्षति। रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? ठीक ना। तो रूप की रक्षा किससे होती है? उबटन से, यानी कि मिर्जा की रक्षा किससे होती है? स्नान करने से। उबटन यानी कि स्नान, ठीक ना। उबटन यानी कि स्नान करने से। रूप की रक्षा किससे होती है? तो स्नान करने से। खानदान की रक्षा किससे होती है? तो इसका राइट सदा आचरण, यानी कि खानदान की रक्षा, यानी कुल की रक्षा किससे होती है? तो सदा आचरण करने से, यानी कि आचरण सही करना चाहिए, इससे कुल की रक्षा होती है। घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, घर की स्त्री जो है घर की लक्ष्मी होती है, ठीक ना। घर की लक्ष्मी होती है। अपयश को कौन नष्ट करता है? अपयश को कौन नष्ट करता है? तो अपयश को नम्रता नष्ट कर देता है। अपयश को कौन नष्ट करता है? तो नम्रता नष्ट कर देता है। गरीबी को कौन समाप्त करता है? तो गरीबी को जो है उद्योग समाप्त करता है, यानी कि उद्योगी ने पुरुष, यानी मेहनत जो है गरीबी को समाप्त कर देता है। मेहनत जो है गरीबी को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होता है? इसका राइट आंसर का मित्रों ए, ईश्वर। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होता है? ईश्वर। पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन सी होगा। पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो इस राइट नंबर बी, भारत। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की। किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? तो इसका राइट भारत की, ठीक, ऑप्शन ए। है ना। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ संकलित है? तो इसका राइट आंसर मित्रों ए, विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो इसका राइट भी भगवत पुराण से। पहला विष्णु पुराण से, दूसरा भगवत पुराण से लिया गया है, ठीक ना।
किस देश में देवता को लोग बार बार जन्म लेते हैं? किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? इसका राइट ऑप्शन बी भारत में। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? भारत में। कौन गीत गाते हैं? तो राइट आंसर क्या होता है? देवता। कौन गीत गाते हैं? तो देवता लोग जो है गीत गाते हैं। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ जाती है? तो सब जगह भारत की महिमा गाई जाती है। भारत भूमि किससे सेवित है? ठीक है ना, भारत भूमि किससे सेवित है? सागर, पर्वत, झरना, उपयुक्त सभी से। उपयुक्त सभी से सेवित है, यानी कि उपयुक्त सभी से सेवित है। भारत भूमि किससे सेवित है? सभी से। जगत का गौरव कौन है? तो जगत का कौन? भारत। जगत का गौरव भारत है। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है? भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। ठीक ना, कट गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक ना, कालिदास नहीं होगा, नारद दास नारायण पंडित नहीं होगा। ठीक ना, नेक्स्ट, मंगलम कहाँ से संकलित है? मंगलम कहाँ से? राइट आंसर सी, उपनिषद से। मंगलम कहाँ से लगेगा? उपनिषद से। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो इसका राइट आंसर मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। उपनिषद का रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर मित्रों, उपनिषद का रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर का मित्रों महर्षि वेद व्यास। उपनिषद का रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास है। ठीक ना, महर्षि वेद व्यास जो उपनिषद के क्या है? रचनाकार है। महर्षि वेद व्यास उपनिषद के रचनाकार है। महर्षि वेद व्यास उपनिषद का रचनाकार। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जो मंगलम पाठ के रचनाकार हैं। वेद व्यास यानी ऑप्शन सी। अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है? तो राइट आंसर बी, आत्मा। अणु से छोटा कौन है? तो आत्मा। किसकी जय होती है? तो इसका राइट आंसर मित्रों ए, सत्य की जय होती है। सत्य की जय होती है। सत्य की जय होती है। बहती नदी कहाँ पर मिलती है? तो इसका राइट आंसर में बहती नदी समुद्र में जाकर मिलती है। बहती नदी समुद्र में जाकर मिलती है। जंतु की हृदय रूपी गुहा में क्या स्थित है? तो इसका राइट आंसर मित्रों तत्व। ठीक ना, जंतु के हृदय रूपी गुहा में क्या स्थित है? तो तत्व। शरीर, राक्षस, देवता, तो क्या स्थित है मित्रों? तो तत्व। जंतु के हृदय रूपी गुहा में क्या स्थित है? तो तत्व। ठीक ना, नेक्स्ट, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है? ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, यानी कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में कहाँ बताया गया, आपको बताना है। ठीक ना, तो इसका राइट है मुंडक उपनिषद में। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में कहाँ बताया गया? तो मुंडक उपनिषद में। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से, क्रोध से, असत्य, राइट आंसर सत्य से। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से। सत्य से क्या प्राप्त होता है? पृथ्वीलोक, नरक लोक। ठीक ना, तो क्या प्राप्त होता है? देवलोक। क्या प्राप्त होता है मित्रों? तो देवलोक। देवलोक प्राप्त है। सत्य से क्या प्राप्त है? देवलोक। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? विद्वान व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति करेगा नहीं, विद्वान व्यक्ति। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? विद्वान व्यक्ति। उपनिषद एक ऐसा ग्रंथ है। उपनिषद एक ऐसा ग्रंथ है, ठीक ना, आध्यात्मिक आदर्श रूप, ठीक ना, आत्मकथा साधारणता आदर्श रूप, ठीक ना, और आध्यात्मिक भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? आध्यात्मिक। ठीक ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? आध्यात्मिक है। ठीक ना, राइट आंसर क्या होगा? आध्यात्मिक है। राइट आंसर होगा इसका आध्यात्मिक है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर परम पुरुष का वर्णन किया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? ठीक ना, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद संख्या मित्रों 108 है। उपनिषद संख्या कितनी है? 108 है, ऑप्शन बी। उपनिषद की संख्या 108 है। आत्मा के गुण रहस्य की किससे व्याख्या की गई है? उस आत्मा के गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के गुण रहस्य किसमें व्याख्या की गई है? कंठोपनिषद में। आत्मा के गुण रहस्य किसमें व्याख्या की गई है? कंठोपनिषद। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया? तो अशांति का चित्रण किया गया है। दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? तो राइट आंसर होगा स्वाभाविक अशांति। सब जगह अगर अशांति होगी तो दुख का विषय होगा। ठीक है ना, अशांति मानवता का क्या कर रही है? विनाश कर रही है। क्या कर रही है भाई? विनाश कर रही है अशांति। मानवता का विनाश का भय किससे है? मानवता का विनाश का भय किससे है? तो शस्त्र अस्त्र दोनों से है। ठीक है ना, तो अस्त्र से है। क्या है? अस्त्र से है। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? तो अनेक राज्यों में आजकल जो है शीत युद्ध चल रहा है, यानी कि ऑप्शन डी। अनेक राज्यों में आजकल शीत युद्ध चल रहा है। अशांति के कारण कितने हैं? अशांति के कितने कारण हैं मित्रों? तो अशांति के 2 कारण है। अशांति के कितने कारण हैं? अशांति के कारण है 2। अशांति के कितने कारण हैं? 2। अशांति के कितने कारण हैं? 2। किसके बिना ज्ञान भार का स्वरूप है? यानी कि किसके बिना ज्ञान भार का स्वरूप? तो व्यवहार के बिना। व्यवहार के बिना ज्ञान जो है भार के समान है। विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? विश्व शांति का कौन काल माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सूर्योदय। विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? तो सूर्योदय। देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन सी संस्था है?
देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन सा संस्था है? तो इसका राइट आंसर सर्वोच्च संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र संघ। बैर को कौन बढ़ाता है? बैर को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ। बैर को स्वार्थ बढ़ाता है, ठीक ना, स्वार्थ। बैर को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। भारतीय दर्शन का मूल तत्व किससे माना जाता है? तो इस राष्ट्र शांति को, भारतीय दर्शन का मूल तत्व शांति को माना जाता है। क्रिया के बिना क्या भार है? तो यहाँ पर क्रिया के बिना क्या भार है? तो ज्ञान। क्रिया के बिना क्या भार है? तो ज्ञान। अशांति सागर तटों के बीच कौन स्थित है? मानव, ठीक ना, संसार, दानव क्या स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा संसार, ठीक ना। अशांति के सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? संसार। असहिष्णुता कौन पैदा करता है? असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो द्वेष। द्वेष जो है असहिष्णुता को पैदा करता है। क्या बलपूर्वक निवारणीय है? किसे बलपूर्वक दूर किया जा सकता है? तो राष्ट्र स्वार्थोपदेश को बलपूर्वक दूर किया जा सकता है। स्वार्थोपदेश को बलपूर्वक दूर किया जा सकता है। उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? वसुधैव कुटुम्बकम, ने पूरा संसार मेरा परिवार है, ठीक ना। वैरणस्य कस्समनम असंभवम वैरस्य, यानी वैर से वैर को शांत नहीं किया जा सकता। वैर से वैर को क्या किया जा सकता है? कौन अपने हाथ में कंगन लिया था? कौन अपने हाथ में कंगन लेकर सरस्वती किनारे कह रहा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्याघ्र। व्याघ्र के हाथ में क्या था? व्याघ्र के हाथ में क्या था? स्वर्ण कंगन। क्या था? सोने का कंगन। पथिक को किसने मारा था? पथिक को किसने मारा मित्रों? तो बाघ ने मारा था। पथिक कहाँ फंस गया था मित्रों? तो कीचड़ में फंस गया था। पथिक कहाँ फंस गया था? कीचड़ में फंस गया था। पथिक कहाँ फंस गया था? कीचड़ में फंस गया था। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? ठीक ना, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो राइट आंसर का मित्रों ज्ञान के बिना। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? ज्ञान के बिना। व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? तो इसका लोभ यानी कि लालच। व्याघ्र पथिक कथा से लालच की भावना प्रकट होती है। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? कौन लोभ से प्रभावित हुआ? ऑप्शन ए पथिक। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? पथिक। कौन वंशहीन था? राइट आंसर ऑप्शन ए व्याघ्र वंशी। दानशील कौन था? व्याघ्र जो है दानशील था। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर का हिंसक जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? लोभ जो मनुष्य को कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर ले जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। दुराचारी कौन था? इसका राइट मित्रों व्याघ्र जो है दुराचारी था। पथिक क्या था? लोभी तथा चालाक था, सत्यवादी था। तो और ऑप्शन में देखते हैं धार्मिक था, विश्वासी था। तो राइट आंसर क्या होगा? लोभी तथा चालाक था। चालाक था ना, लोभी तथा चालाक था। लोभी तथा क्या था? चालाक था। पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? सब लोग जानते हैं बाघ द्वारा मार लिया गया और खा लिया गया। बाघ द्वारा। व्याघ्र पथिक पाठ का रचयिता कौन है? व्याघ्र पथिक पाठ का रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक पाठ का रचयिता कौन है? नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका हितोपदेश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश का अर्थ क्या है? हितोपदेश का अर्थ हित का उपदेश, यानी हित का उपदेश। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? इसका मित्र लाभ खंड से लिया गया है। किस खंड से लिया गया? मित्र लाभ खंड से लिया गया। कौन स्नान करके हाथों में कुश लिए तालाब किनारे बोला था? तो बाघ अभी आया था, ठीक ना, बाघ। स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे आपको बताना है। दया समाज के संस्थापक, समग्र विकास संस्था स्थापक, ब्रह्मा समाज के संस्थापक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर गोज टू ऑप्शन ए आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर का मतलब मूल शंकर था, यानी कि ऑप्शन सी। स्वामी दयानंद बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? इसका राइट आंसर मित्रों टंकारा ग्राम। स्वामी दयानंद को किस ग्राम में हुआ था? टंकारा ग्राम, ठीक ना। आर्य समाज, ठीक ना, की स्थापना किस नगर में हुई थी? इसका राइट आंसर मतलब सी, मुंबई में होती है। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में होती है। समाज सुधारक कौन थे? समाज सुधारक कौन थे? तो स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो राइट आंसर गुजरात प्रांत में हुआ था। टंकड़ ग्राम में, गुजरात प्रांत। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद की। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। किसने किया था? स्वामी दयानंद किया था। कहाँ किया था? मुंबई ने किया था। मूल शंकर किनका नाम था? तो वही स्वामी दयानंद का मूल शंकर नाम था। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? तो इसमें शायद बिरजानंद के कहने पर। बिरजानंद के कहने पर उन्होंने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया। इनमें कौन जो है मूर्ति पूजा का विरोधी था? कौन जो है मूर्ति पूजा का विरोधी था? राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो राइट आंसर का मित्रों शिव के उपासक थे।
स्वामी दयानंद के माता पिता किसके पता है? शिव के उपाध्याय। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? राइट आंसर 1883 में होता है, यानी कि ऑप्शन बी 1883 में हुआ था, 1883 में हुआ। करमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? करमवीर कथा समाज किस वर्ग की कथा है? तो इसका राइट आंसर मित्रों ऑप्शन बी दलित वर्ग की। भिखन टोला किस प्रांत में है? तो इसका आंसर बी ए बिहार में है। भिखन टोला किस प्रांत में है? तो बिहार में है। करमवीर कहाँ का रहने वाला था? भिखन टोला गाँव का रहने वाला था, ऑप्शन ए। दलित पुरुष का नाम क्या था? राम प्रवेश राम, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भिखन टोला देखने कौन था? थे तो एक राइट आंसर होगा शिक्षक, नवीन विचारक शिक्षक, यानी कि नवीन विचार वाले शिक्षक जो है भिखन टोला देखने आए थे। स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी प्रथम स्थान प्राप्त किया था। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? तो इसका राम प्रवेश राम की ख्याति सभी जगह गूंजने लगा। करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो इसका आंसर कर्मचारी पद, लघु पद, लिपिक तथा महत्तम पद। तो इसका आंसर मित्रों महत्तम पद प्राप्त, यानी कि यूपीएससी टॉप किया था, यूपीएससी टॉप किया था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक ना। करमवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था? इसका केंद्रीय लोक सेवा आयोग। देखिए आएगा केंद्रीय लोक सेवा आयोग। परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? परिश्रमी पुरुष कौन करती है? और लक्ष्मी। करमवीर कौन है? राम प्रवेश राम। करमवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया था। बालक जो है किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए थे? तो राइट आंसर का शिक्षक के। स्नातक परीक्षा में प्रथम पाकर किसकी ख्याति बढ़ी थी? तो राइट राम प्रवेश राम की। शिक्षक ने किससे पढ़ाना आरंभ किया था? तो राइट राम प्रवेश राम को, राम प्रवेश राम। शिक्षा संबंधित कितने संस्कार हैं? शिक्षा संबंधी कितने संस्कार आपको बताना है? तो शिक्षा संबंधी 5 संस्कार होते हैं। पंच शिक्षा संस्कारम। गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? ऑप्शन ए, यानी कि गृहस्थ विवाह स्वरूपम एक संस्कार अस्ति। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? मरने के बाद जो है मित्रों कितने संस्कार होते हैं? तो एक। मरने के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार होता है। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो इसका आंसर है भारतवर्ष के। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो मित्रों ऑप्शन बी संस्कारों से होती है। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर शिक्षा। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृह जीवन में प्रवेश करता है? तो यह इसका आंसर सी विवाह। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी अंत्येष्टि। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद, ऑप्शन सी होगा, मरने के बाद। अंत्येष्टि कब होता है? तो मरने के बाद, ठीक ना। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर का शिक्षा अंतर्गत आता है, ठीक है ना। शिक्षा किसके अंतर्गत आता है? तो शिक्षा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी। शिक्षा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो इसका आंसर विवाह में। किस विवाह में। पुष्पवन किस संस्कार के अंतर्गत है? इसका जन्म पूर्व से पुष्पवन संस्कार आता है। गुरु के घर से अलग होकर गृह जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर का मित्रों शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी कि गुरु घर से अलग गृह जीवन में प्रवेश करना किसके अंतर्गत आता है मित्रों? सॉरी, विवाह के अंतर्गत आता है, ठीक ना। किसके? ऑप्शन सी विवाह के अंतर्गत आता है, ठीक ना, विवाह के अंतर्गत आता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत है? तो सी विवाह के अंतर्गत। धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म पूर्वस्य। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सी शैशव। कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है? तो इसका है संस्कार। ठीक ना। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो संस्कारों से। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? संस्कारों से, ऑप्शन सी। सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? तो इसका ऑप्शन ए जन्म पूर्वस्य संस्कारः अस्ति। सीमंतोनयनम जन्म पूर्वस्य संस्कारः अस्ति। सीमंतोनयनम। भारतीय संस्कार कितने हैं? तो भारतीय संस्कार कितने हैं? तो संस्कार 16 अस्ति। संस्कार 16 होते हैं। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? किसका निर्माण किससे होता है? तो राइट आंसर व्यक्तित्व का निर्माण व्यक्तित्व से होता है। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 5 भागों में बांटा गया। संस्कार को कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? जन्म पूर्व से कितने? 13। जन्म पूर्व से 13 संस्कार अस्ति। बचपन में कितने इंसान से 6 संस्कार होते हैं? बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो इसका मित्रों सी मिथिलेश कुमारी मिश्र वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है। अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी कौन थी? तो तिरुमलंबा।
अच्युतराय की रानी कौन थी? तिरुमलंबा अच्युतराय की रानी थी। शंकर चरित्रम की रचना किसने की थी? तो ऐसा पंडित छमाराव ने की थी, पंडित छमाराव ने की थी। ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर का मित्रों बी, चतुर्विशांति यानी कि 24। ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है? चतुर्विशांति यानी कि 24। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो इसका आंसर 5 महिलाओं का वर्णन है, ऑप्शन बी। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? मधुरा विजयम, तो इसका आंसर गंगा देवी, ऑप्शन सी गंगा देवी, ठीक ना। वादिका राम्बिक पड़े महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर सभी तिरुलंबा ने किया था। किसने किया था? तिरुलंबा ने किया था। राइट आंसर क्या होगा? बी, मधुरा विजयम किसने किया था? तिरुलंबा ने किया था। छमाराव किस काल के लेखक हैं? छमाराव किस काल के लेखक हैं? तो इसका आंसर आधुनिक काल के। कंपन राय की रानी कौन थी? तो राइट आंसर का गंगा देवी। कंपन राय की रानी कौन थी? ऑप्शन सी गंगा देवी। जनक की सभा में शास्त्र कुशल कौन विषय रहती थी? तो राइट आंसर बी, गार्गी। शास्त्र में कुशल कौन थी? गार्गी। शास्त्र में कुशल कौन थी? तो गार्गी। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो इसका राइट आंसर का मित्रों अथर्ववेद में है, अथर्ववेद में है। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो इसका पंडित छमाराव मीरा लहरी के लेखिका है। किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषिका बल्कि ऋषिका भी थी? ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी बढ़ चुकी इसलिए राइट वैदिक युग में। एकवालक्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी। एकवालक्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। बहुत ही भारी प्रश्न है। एकवालक्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। एकवालक्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दिया था? तो राइट आंसर आत्मतत्व की शिक्षा दिया था। एकलव्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसे दी थी? अपनी पत्नी को दी थी, मैत्रेयी को। किसको दी थी? मैत्रेयी के। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर का मित्रों दंडी, ठीक ना, नहीं दंडी को, ठीक ना। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने, नहीं सॉरी प्रश्न दिया है आपको। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। गंगा देवी का समय क्या है? तो राइट आंसर 14वीं सदी गंगा देवी का समय है, गंगा देवी का समय है। नेक्स्ट, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो इसका औरतों के महत्व का वर्णन किया गया है, ऑप्शन डी। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? इसका नाम है समाज की गाड़ी चलती है, ऑप्शन डी। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? इसका पंडित छमाराव को आधुनिक काल की कवित्री कहा जाता है, पंडित छमाराव का। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ था? मिथिला में रहता था। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ था? मिथिला में। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो राइट आंसर आलस्यों की। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं? आलस्यों की। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों को परीक्षा करने के लिए। आलसियों को परीक्षा करने के लिए क्या मित्रों? अलसशाला में आग लगा दिया गया था। अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? आपको बताना है अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। तो राइट आंसर होगा आलसी लोग जो भाग गए थे। अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भाग पाए थे? तो 3 लोग जो है नहीं भाग पाए थे। 3 लोग जो है नहीं भाग पाए थे। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 3 लोग जो है नहीं भाग पाए थे, ठीक ना। 3 लोग जो है नहीं भाग पाए थे, ठीक ना। यहाँ गलत उत्तर दे दिया है, आपका गलत है। 3 लोग जो है नहीं भाग सकते। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? इसका आंसर आलसी जो है भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक ना। अलस कथा का रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर अलस कथा का रचयिता तो विद्यापति अलस कथा का रचयिता है, ऑप्शन बी। अलस कथा पाठ कहाँ संकलित है? तो इस पुरुष परीक्षा नाम से, ऑप्शन बी पुरुष परीक्षा नाम से लिया गया है। वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर जो है मिथिला का मंत्री था। राइट आंसर ऑप्शन बी मिथिला का मंत्री था, मिथिला का मंत्री था, ठीक ना। मिथिला का मंत्री कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन है ना वीरेश्वर जो है ऑप्शन डी वीरेश्वर मिथिला का मंत्री। मैथिली कवि कौन है? तो विद्यापति को मैथिली कवि कहा जाता है। मैथिली कोकिल के नाम से किससे जाना जाता है? तो राइट विद्यापति को मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देता था? तो राइट आंसर होगा वीरेश्वर जो है आलसियों को अन्न और वस्त्र देता। आलसी पुरुष कितने थे? तो राइट आंसर मित्रों 4। आलसी पुरुष कितने थे? तो 4 आलसी पुरुष थे, ठीक ना। आलसी पुरुष कितने थे? 4। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए मानव गुण का वर्णन किया गया है। आलसी कितने थे? 4। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो राइट आलस दोष का वर्णन किया गया है, आलस दोष का वर्णन किया गया है, ठीक ना। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन देता था? गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन तो वीरेश्वर जो प्रतिदिन गरीबों को अनाज देता। मनुष्य को कौन नष्ट करता है? तो राइट आंसर आलस से जो मनुष्य को नष्ट करता है। आलस
यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था मित्रों? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। राइट आंसर सी होगा। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर कहाँ था? पटना में महावीर मंदिर। किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था? राइट, मध्यकाल में पटना का नाम प्रसिद्ध। ऑप्शन बी। पटना शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो पतन शब्द से उत्पन्न हुआ है। पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति होती है? पतन शब्द से। गोलघर वाज सिचुएटेड इन पटना। गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो ये प्रश्न है। 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो गांधी सेतु जो है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, गांधी सेतु। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राइट, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव जो हर साल मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हर साल जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो राइट के मित्रों हो, गुप्त वंश शासक काल में मनाया जाता था। पटना कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो राइट, शरद ऋतु में मनाया जाता था। ऑप्शन डी। पाटलिपुत्र पटना किस नाम से और कब से प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में अत्यंत उत्कृष्ट थी। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है और नाम क्या है? तो कुसुमपुर और पुष्पपुर जो है इसका अन्य नाम है। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो राइट आंसर होगा मित्रों पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का। मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। ठीक ना। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम है? तो राइट पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार राज्य की राजधानी। पाटलिपुत्र किस नदी किनारे है? तो राइट आंसर गंगा नदी किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल का नाम क्या था? तो राइट आंसर है पाटलीग्राम। ठीक ना। बुद्ध के समय क्या था नाम इसका? पाटलीग्राम। ऑप्शन सी। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर पाटलिपुत्र में। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो इस राइट आंसर पटन देवी जो है पटना देवी की पालिका देवी है। ठीक ना। कुटनीम ताखे काव्य का रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर दामोदर गुप्ता जो है कुटनीम ताखे के रचयिता है। दामोदर गुप्त कौन है? कुटनीम ताखे का रचयिता कौन है? तो दामोदर गुप्त। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्यमीमांसा राजशेखर की रचना है। काव्यमीमांसा राजशेखर की रचना है। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो राइट मित्र गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? जो है राइट आंसर मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो राइट आंसर का मौर्य वंश का संस्थापक था। क्या था? मौर्य वंश का संस्थापक था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु था। ऑप्शन ए। पटना किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो राइट आंसर सी उत्तर दिशा में बहती है। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो राइट आंसर मित्रों बुद्ध के समय में पाटलीग्राम था। ठीक ना। इतना ही में आप देख लीजिएगा, इसी में से सारे प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।